मुंबई के दादी शेठ अज्ञारी लेन कालवा देवी रोड के महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल में आयोजित त्रिदिवसीय तेरापंथ साहित्य हस्तकला प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राज के पुरोहित के हाथों किया गया। तो वही इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल की बात करें तो आचार्य महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, अणुव्रत समिति क्षेत्रीय दक्षिण मुंबई के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय, साध्वी श्री प्रियमवदा जी, साध्वी श्री प्रेरणा श्री जी, साध्वी श्री मृदुषा जी, साध्वी श्री रिदिशा जी आदि ठाड़ा 5 का सानिध्य मिला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राज के पुरोहित, तेरापंथ सभा के मुंबई अध्यक्ष नरेंद्र तातेड़, अणुव्रत समिति मुंबई अध्यक्षा कंचन सोनी, तेरापंथ युवक परिषद दक्षिण मुंबई के उपाध्यक्ष नितेश धाकड़, तेरापंथ सभा के दक्षिण मुंबई मंत्री दिनेश धाकड़, शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय, साध्वी श्री प्रियमवदा जी ने मारो स्थान से खास बातचीत की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। त्रिदिवसीय तेरापंथ साहित्य और कला प्रदर्शनी के ऐतिहासिक आयोजन करने वाले हमारे साथ वो टीम खड़ी है। तेरापंथ सभा मुंबई के अध्यक्ष, महिला सभा की अध्यक्षा टीम को मैं दिखाने की गुजारिश करूंगा। ये वही टीम है जिन्होंने त्रिदिवसीय तेरापंथ साहित्य हस्तकला प्रदर्शनी का एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया है। नरेंद्र जी तातेड़ जी, आप तेरापंथ सभा मुंबई के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से ये कार्यक्रम रहा, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और समाज के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? तेरापंथ साहित्य और हस्तकला प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है, उसमें दक्षिण मुंबई की सभा, युवक परिषद, महिला मंडल ने बहुत श्रम किया है और साध्वी श्री की विशेष प्रेरणा रही है कि हमारा जैन साहित्य, तेरापंथ साहित्य जो इतना समृद्ध है, जो लोगों के जीवन को सुधार सकता है, जीवन के पूरा जीवन बदल सकता है, ऐसे साहित्य का प्रदर्शनी और प्लस उनकी हस्तकलाएं जो है, एक एक अमूल्य हस्तकलाएं हैं, उनको बनाने में उनका कितना श्रम लगा है, उसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। श्रम का जिक्र किया, हमने भी प्रदर्शनी देखा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोगों को कितना वक्त लगा ये सब पूरा एग्जीबिशन को तैयार करने में? ऐसे तो ये साहित्य जो हस्तकलाएं हैं वो तो कई सालों से उन्होंने मेहनत करके बनाई है, पर साहित्य का जो निर्माण जो हुआ है वो 50 साल 60 साल के जो इतिहास में तेरापंथ का इतिहास है, उसमें आचार्यों के द्वारा, आचार्य जैन संतों के द्वारा, सतियों के द्वारा जो ये साहित्य लिखा गया है, वो उसमें कम से कम 40 से 50 साल लगे हैं। अभी जो सामने देख रहे हैं उसमें 50 साल की तपस्या का फल है। और जो साहित्य, आगम साहित्य जो हैं, वो तो भगवान महावीर की वाणी है, उनको शब्दों में पिरोया है आचार्यों ने, संतों ने, साधुओं ने। तो जैन समाज के लिए बहुत उपयोगी है और अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कंचन जी, आप अध्यक्षा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी रही, आपने अपील किया है लोगों से कि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक बच्चे आए, गार्जियन आए, इसका लाभ ले, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे धर्म संघ में इतने साधु संतों का जो श्रम लगा हुआ है, वो श्रम को हमारे बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, वो जाने और समझे कि हम आज क्लासेस करते हैं। हमारे साधु संतों ने कहीं क्लासेस नहीं की, लेकिन वो एक कला के माध्यम से आप सभी ये देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ जो इतने समय लगाकर आपने वो कला की है, वो हमारे बच्चे सीखें और उनसे बच्चों को प्रेरणा मिले कि हमारा धर्म संघ कितना मतलब आगे है और हम कितने पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि हमें यह धर्म संघ मिला है और उन साधुओं का सभी का सानिध्य मिला है। हमसे बातचीत करने के लिए तेरापंथ युवक परिषद के नितेश जी धाकड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेश जी, जिस तरह से आपने एक मैसेज दिया है युवाओं के लिए, खासकर क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी युवा हैं और लोगों के लिए एक इंस्पायर है आज का एग्जीबिशन। जी, ये साध्वी श्री विद्यावती आदि थाना 5 ने जो श्रम से ये हस्तकला प्रस्तुत किया है, लगभग इसकी तैयारी हम 15 दिन पूर्व से बना रहे हैं, जब जाके आज इसका हमें सफल प्राप्त हुआ है। तो मेरा समाज से व युवा वर्ग से और छोटे छोटे ज्ञानशाला बच्चों से विशेष अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य पधारें और इस प्रदर्शनी को देखें, और समाज से भी आह्वान है कि आप अवश्य यहाँ पधारें और प्रदर्शनी देखें। इसी के साथ ओम हरम। देख सकते हैं तेरापंथ युवक परिषद के नितेश जी धाकड़ ने कहा कि युवाओं के लिए एक मैसेज है कि आए और इस महाप्रदर्शनी का लाभ ले। दिनेश जी धाकड़, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि साध्वी श्री जी ने जो कलाकृति की, वो
एक नारियल की टोपसी पीपल के पत्ते पर, उनमें सब अपने भगवान महावीर के, आचार्य तुलसी के, माँ श्रमण जी के, माँ प्रज्ञा जी के चित्र का अवलोकन किया। इतने सूक्ष्म पे और इतनी कलाकृति एकदम समाज के सामने उभरेगी, कला के माध्यम से ये लोगों को देखने को मिलेगी और साधी जी का श्रम सार्थक होगा। और हमें सब ये प्रदर्शनी का अवलोकन करना चाहिए। पूरे समाज से निवेदन है, आप अवश्य आए, 3 दिन का है और सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं मारवाड़ राजस्थान के खास कार्यक्रम सादर जय जिनेंद्र। नमस्कार, मैं रितेश पाठक, आप देख रहे हैं मारवाड़ राजस्थान। इस समय मैं मरीन लाइन्स के महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल में अपने कैमरा पर्सन से इन महानुभावों को दिखाने की गुजारिश करूंगा, जहां पे त्रिदिवसीय तेरापंथ साहित्य हस्तकला प्रदर्शनी का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें जो है तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाने की गुजारिश करूँगा। देख सकते हैं तमाम यहाँ पे पुस्तकें और हस्तकला से निर्मित साधु श्री के आशीर्वाद से यहाँ पे जो प्रदर्शनी की गई बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रहा। हमारे साथ इस वक्त इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकीय पुरोहित जी हैं। राजकीय पुरोहित साहब, जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रदर्शनी देखा और लोगों से एक अपील किया है कि इस प्रदर्शनी का जैन और अजैन सभी समाज के लोग आके लाभ उठाएं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का दरिया है और जहाँ दरिया हो वहाँ डुबकी लगानी चाहिए। तो इसमें सभी ने, जैन हो जैन नहीं हो, ज्ञान तो सभी के लिए है। और इतनी मेहनत के साथ प्राचीन साहित्य, शिक्षावर्तक साहित्य, हस्तकला, पेंटिंग, साध्वियों के द्वारा ये कभी कहीं देखने को नहीं मिलता। और आज यहाँ पर ये प्रदर्शनी हुई है। मैं चाहता हूँ समाज का प्रत्येक वर्ग इसको देखे। और जो पुस्तकें हैं आचार्य तुलसी जी की, माँ श्रमण जी की, वो जो पुस्तकें हैं वो समाज के प्रत्येक दृष्टिकोण को वो छूता है। और व्यक्ति ने कैसा होना चाहिए, बच्चों ने कैसा होना चाहिए, परिवार ने कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे सफल होता है, इन सारी बातों को वो उन पुस्तकों में है। तो वो देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनके घर में, बाहर, विकास में, समाज में एक विकास मिलेगा। तो ये प्रदर्शनी ज्ञान का दरिया है, इस दरिया के दर्शन करने चाहिए, इसको देखना चाहिए। और मैं समाज के सभी लोगों से विनती करता हूँ कि 3 दिन प्रदर्शनी चल रही है, वो बड़ी संख्या में आए, देखे, महसूस करे, मंथन करे और परिवार को अलग दिशा में लेके जाए। पुरोहित साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस प्रदर्शनी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो क्या पूरे मुंबई में इस तरह का एग्जीबिशन होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि ये तो जैन समाज के माध्यम से हो रहा है। सभी जो संस्था है जो समाज में काम करती है, समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज में देशभक्त पैदा करने के लिए, देश को प्रेम करने वाले, अगर ये जो आतंकवादी है उनको अगर देश प्रेम की शिक्षा स्कूल में मिल जाती या ऐसी प्रदर्शनी में उनको लाया जाए, मैं तो बोलता आतंकवादियों को यहाँ लाओ। हाँ, तो ये देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आतंकवादी नहीं रहेंगे। तो जिस तरह से एक जानवर को भी ट्रेन किया जाता है कि सवेरे वो चरने को जाता है और शाम को समय पर घर आता है, ऐसे ही जो बच्चे भी होते हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है। तो जो लोग इस तरह की सांस्कृतिक जाएंगे, माध्यम में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को साहित्य पढ़ेंगे, धर्म के प्रति आएंगे, धर्म की करुणा को समझेंगे, धर्म की जीवदया को समझेंगे, धर्म को प्रेम को समझेंगे, गौशाला को समझेंगे, जो मानवता को समझेंगे, तो वो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। तो मैं चाहता हूँ सभी संस्थाओं ने इस तरह के एग्जीबिशन, सभी स्कूलों ने, कॉलेजों ने, समाज संस्थाओं ने इस तरह के एग्जीबिशन, इस तरह की प्रदर्शनियाँ करनी चाहिए, ताकि समाज में विकास की तेजी हो, गति बढ़े। क्योंकि देखने से आदमी को दिमाग बढ़ता है, पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, तो पढ़ेगा, देखेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। बातचीत करने के लिए कहते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा करता है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से राजकीय पुरोहित जी ने एक मैसेज दिया है कि शिक्षा और ज्ञान का भंडार को बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्जीबिशन को जरूर सामूहिक जीवन में लाना चाहिए। तेरापंथ साहित्य कला प्रदर्शनी का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन करने वाली साध्वी श्री शासन श्री विद्यावती जी आदि ठाड़ा 5 हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपको सादर जय जिनेंद्र, मत्था बंद।
जी, आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा, एग्जीबिशन, कला प्रदर्शनी, साहित्य का एक अलग ही आकार देखने को मिल रहा है। समाज के लिए साध्वी श्री शासन श्री जी विद्यावती जी की तरफ से क्या मैसेज है जी? जैन धर्म में तेरापंथ धर्म संघ एक अपने आप में विशेष छाप रखने वाला धर्म संघ है। हमारे वर्तमान आचार्य श्री आचार्य हैं महाश्रमण जी, और वे साधु साध्वियों में बहुत सजीवता लाने के लिए भारतीय कला, भारतीय विद्या सबको सजीव रखने के लिए सतत प्रयत्न करते हैं। और इसी दृष्टिकोण से इनसे पूर्व आचार्य महाप्रज्ञ जी और उनसे पूर्व आचार्य तुलसी, जो दोनों सक्षम आचार्य थे और जिन्होंने लंबी लंबी यात्राएं भी की और इतना साहित्य लिखा जो हर सब्जेक्ट पर, आप स्वास्थ्य के लिए देखना चाहेंगे, आप किसी ज्ञान के क्षेत्र में देखना चाहेंगे, जीवन कैसे जीना चाहिए उसके क्षेत्र में देखना चाहेंगे, विद्यार्थियों को कैसे लाइफ बनाना चाहिए उसके क्षेत्र में देखना चाहेंगे, आपको अपने जीवन में जैसे तनाव रहता है, तनाव मुक्त कैसे बना जा सकता है और शांत जीवन कैसे जिया जा सकता है, आदि आदि विषयों पर उन्होंने लंबा साहित्य लिखा, जो आज भी एक धर्म संघ की धरोहर के रूप में आज आपको देखने को मिला। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो है कला प्रधान देश था और इसमें अनेक प्रकार की कलाएं आज से नहीं वर्षों से कामयाब बनी है और लोगों के आकर्षण और लोगों के इंटरेस्ट का विषय भी बनी है। उसी कला को सजीव रखने के लिए हस्तकला के रूप में और एक प्रकार के चित्र आदि के रूप में, क्योंकि साधु साध्वियों का जीवन जो है वो एक क्षेत्र का नहीं है, वो ग्रामीण जनता के बीच भी जाते हैं। अब ग्रामीण जनता जिसको हम आगम की वाणी सुनाए वो नहीं समझती, तो उनको चित्र के माध्यम से जो हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो दुराचारी होता है, वो यहाँ तो सोचता होगा मैं कर लेता हूँ, लेकिन आगे उसका यह परिणाम आता है और वह कितना कष्ट पाता है। तो समझाते हैं कि देखिए बंधुओं, थोड़े से लाइफ में अगले लाइफ को मत बिगाड़ो और अपने जीवन को सुधारो, यहाँ भी तुम्हारी अच्छी छाप रहेगी, जीवन सुखमय रहेगा और तुम्हारे आगे भी भविष्य उज्जवल बन जाएगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हम चित्र बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप यूजलेस समझ करके फेंक देते हैं, जैसे नारियल की टोपसी है, उसको भी एक ऐसा रूप दे दिया जाता है कि वह इतनी स्मार्ट, इतनी सुंदर और अपने खाने पीने काम लेने में बहुत उपयोगी बन जाती है। और जैन साधु साध्वियाँ मेटल को यूज नहीं करते, इसलिए उनके बर्तन स्टील आदि किसी धातु के नहीं होते, तो उनको खाने पीने आदि के काम में चम्मच क्या, टोपसी क्या, वो काम भी आती है। तो ऐसी भी अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। और साथ ही साथ में धागा, जो एक छोटा सा धागा दिखाई देता है, उस पर भी जाली बिठा करके और जो मालाएं आदि का सृजन किया गया है वो देखने में भी स्मार्ट लगती है और फेरने में भी जो धागे की माला है वे श्रेष्ठ हुआ करती है, वे एक अपने ध्यान को एकाग्र करने में सहायक बना करती है। तो इस प्रकार की अनेक वस्तुएं आप लोगों ने इस कला में देखी और वे आपके जीवन निर्माण के लिए हैं और आप भी उनसे कुछ जीवन निर्माण का तत्व सीखेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, अब ग्रामीण एरिए के लिए, ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं उसके लिए कला प्रदर्शनी और साहित्य बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे साथ साध्वी श्री जी जुड़ रही, हाँ जी, साध्वी प्रियंवदा जी जुड़ रही हैं। प्रियंवदा जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? तेरापंथ धर्म संघ में केवल एक शिक्षा का ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ शिक्षा, साधना और कला इत्यादि चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हर एक क्षेत्र में हर साधु साध्वी अच्छी विशेष योग्यता प्राप्त करे, इसके लिए आचार्य श्री महाश्रमण जी का वर्तमान में हमें एक आलंबन मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। अब यह जो तेरापंथ साहित्य और हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, यह प्रदर्शनी इसलिए आयोजित की गई है कि इस प्रदर्शनी को देख करके हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करे। यह हमारे कोई मतलब बिजनेस के लिए नहीं लगाया है और यहाँ हमें कोई न तो पैसा लेना है, न रुपया लेना है और न कोई प्रवेश यहाँ शुल्क से होता है। ये कुछ भी नहीं है, एकदम निःशुल्क है। और यहाँ केवल एक तेरापंथ समाज के ही नहीं,
जैन अजैन कोई भी आकर के प्रदर्शनी का अवलोकन करे, तो हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति आकर के इस प्रदर्शनी से कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के लिए, बहुत बड़ा संदेश कि जैन या अजैन किसी भी समाज के लोग आएँ और इस महाप्रदर्शनी कला और साहित्य का लाभ लें। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, माव राजस्थान, मुंबई।